दारू हल्दी के पेड़ हिमालय क्षेत्र में अपने आप झाड़ियों के रूप में उगाते हैं। ये बिहार, पारसनाथ और नीलगिरी की पहाड़ियों वाले क्षेत्रों में भी पाई जाती है। इसका पेड़ 150 से लेकर 480 सेमी ऊंचा, कांटेदार, झाड़ीनुमा होता है, जिसका तना 8-9 इंच की मोटाई का होता है। इसके कांटेदार पत्ते 2 से 3 इंच लंबे होते हैं। इसके फूल 2-3 इंच लंबी मंजरियों पर गुच्छों में सफेद या पीले रंग के होते हैं। इसके फल को जरिष्ट के नाम से जाना जाता है। इसकी जड़ पीलापन लिए हुए छोटी बड़ी गांठदार होती है। हल्दी के समान पीले कड़ुवे, हल्की गंध वाले जड़ के टुकड़े ही बेचे जाते हैं। डंठल और जड़ में पूरी तरह से पीलापन समाया रहने के कारण ही इसका नाम दारू हल्दी पड़ा है। सामान्य हल्दी से इसका कोई मेल नहीं है। इसकी 6 जातियां पाई जाती हैं, लेकिन गुणों में ये लगभग समान होती है। विभिन्न भाषाओं में नाम: हिंदी दारूहल्दी, संस्कृत दारूहरिद्रा, मराठी दारूहल्द, गुजराती दारूहल्द, बंगाली दारूहरिद्रा, लैटिन बर्बेरस अरिस्टेटा। रंग: दारूहल्दी पीले रंग की होती है। स्वाद: इसका स्वाद तीखा होता है। स्वरूप: दारूहल्दी एक पेड़ की लकड़ी है जो अत्यंत चीमा और कठोर होती है। स्वभाव: इसकी प्रकृति गर्म होती है। हानिकारक: इसका अधिक मात्रा में सेवन गर्म स्वभाव वालों के लिए हानिकारक होता है। तुलना: दारू हल्दी की तुलना हल्दी से की जा सकती है। मात्रा: 3 से 6 ग्राम। गुण: दारू हल्दी के गुण भी हल्दी के समान ही हैं। विशेष करके ये घावों, प्रमेह, खुजली और रक्तविकार नाशक होता है। ये त्वचा के दोष, जहर और आंखों के रोगों को नष्ट करता है। आयुर्वेदिक मतानुसार दारू हल्दी लघु स्वाद में कड़वा, कशेला, तीखा, तासीर में गर्म, पाचन शक्तिवर्धक, पौष्टिक, रक्तशोधक, यकृत उत्तेजक, कफनाशक, घाव शोधक एवं सूजन को दूर करने वाली होती है। ये बुखार, श्वेत व रक्त प्रदर, आंखों के रोग, त्वचा विकार, गर्भाशय के रोग, पीलिया, पेट के कीड़े, मुंह के रोग, दांतों मसूड़ों के रोग, गर्भावस्था का जी मिचलाना आदि रोगों में उपयोगी है। यूनानी चिकित्सा अनुसार इसके फल जरिष्ट को यूनानी पद्धति में एक उत्तम औषधि माना गया है। यह आमाशय, जिगर और दिल के लिए लाभकारी होती है। इसके सेवन से जिगर और मेदे, आमाशय की खराबी से दस्त लगना, मासिक धर्म की अनियमितता, सूजन और बवासीर के कष्टों में आराम मिलता है। वैज्ञानिक मतानुसार दारू हल्दी के रासायनिक संगठन का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि इसमें अनेक एल्केलाइड उपस्थित होता है, जिनमें बर्बेरीन नामक पीले रंग का कड़वा, पानी में घुलनशील एल्केलाइड्स प्रमुख होता है। बर्बेरीन सल्फेट का उपयोग फोड़ों के इलाज में काफी लाभप्रद पाया जाता है। विभिन्न रोगों में सहायक बुखार: दारू हल्दी की जड़ से तैयार किए गए काढ़े को 2 चम्मच की मात्रा में रोजाना 3 बार पिलाने से बुखार उतर जाता है। दस्त: दारू हल्दी की जड़ की छाल और सौंठ को बराबर मात्रा में मिलाकर पीस लेते हैं। 1 चम्मच की मात्रा दिन में 3 बार सेवन करने से दस्त लगने बंद हो जाते हैं। दांत और मसूड़ों के रोग: दारू हल्दी के काढ़े को बराबर की मात्रा में शहद में मिलाकर 2 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम रोगी को पिलाने से दांतों और मसूड़ों के रोग में शीघ्र लाभ मिलता है। श्वेत प्रदर: दारू हल्दी, दालचीनी और शहद को बराबर मात्रा में मिलाकर 1 चम्मच की मात्रा में रोजाना 3 बार सेवन करने से श्वेत प्रदर में लाभ मिलता है। सूजन: दारू हल्दी का बनाया हुआ लेप 2-3 बार लगाने से सूजन की कठोरता दूर होकर दर्द में आराम मिलता है। 6. घाव: दारू हल्दी का लेप चोट और घाव पर लगाने से खून जमता नहीं और घाव जल्द ही भर जाता है। टूटी हड्डी का जुड़ना: दारू हल्दी के चूर्ण को अंडे की सफेदी में बराबर मात्रा में मिलाकर 2 चम्मच की मात्रा में रोजाना सुबह शाम सेवन करने से टूटी हड्डी शीघ्र जुड़ जाती है। खूनी बवासीर: दारू हल्दी का तना, जड़ और फल को बराबर मात्रा में मिलाकर लेप तैयार करें। इसे गुदा और मस्सों पर लगाने से खूनी बवासीर के रोग में बहुत लाभ मिलता है। नेत्र रोग: दारू हल्दी का लेप आंखें बंद कर पलकों पर लगाकर सोने से आंखों का दर्द, लाली, किरकिराहट आदि रोगों में लाभ होता है। मुंह के छाले: 20 ग्राम दारू हल्दी को लेकर 300 ग्राम पानी में उबालकर काढ़ा बना लें। इस काढ़े को छानकर दिन में 2 से 3 बार कुल्ला करने से मुंह के घाव, छाले और दाने खत्म हो जाते हैं।
दारू हल्दी, हल्दी, दालचीनी, पार, नागरमोथा तथा इंद्रजौ का काढ़ा बनाकर कुल्ला करने से गले तथा जीभ के रोग दूर होते हैं। दारू हल्दी के गाढ़े रस में शहद मिलाकर पीने से मुंह के घाव और छाले दूर हो जाते हैं। कान का बहना, दारू हल्दी के बारीक चूर्ण को कान में रोजाना थोड़ा थोड़ा डालने से कान में से मवाद बहने का रोग दूर हो जाता है। भगंदर, दारू हल्दी का चूर्ण बनाकर आग के दूध के साथ अच्छी तरह से मिलाकर हल्का गर्म कर उसका वर्तिका, बत्ती बनाकर व्रणों, घाव पर लगाना अधिक लाभकारी होता है। दारू हल्दी, घर का धुआं सा हल्दी, लोद्र, बच, तिल, नीम के पत्ते और हरड़ को बराबर मात्रा में ले और उसे पानी के साथ बारीक पीसकर लेप करने से भगंदर का घाव शुद्ध होकर भर जाता है। प्रदर रोग, 10-10 ग्राम दारू हल्दी, बबूल का गूंद और शुद्ध रसांजन, 5-5 ग्राम, पीपल की लकड़ी, नागरमोथा, सोनागिरु और 20 ग्राम मिश्री को पीसकर और छानकर लगभग 2 से 3 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम पानी के साथ सेवन करने से सभी प्रकार के प्रदर रोग मिट जाते हैं। दारू हल्दी को पीसकर लुगदी बना लें, फिर इसमें शहद मिलाकर पीने से श्वेत प्रदर मिट जाता है। दारू हल्दी, रिसोत, चिरायता, अरूसा, नागरमोथा, बेलगिरी, लाल चंदन, आक के फूल और शहद को मिलाकर काढ़ा बना लें। इस काढ़े में शहद मिलाकर पीने से वेदनायुक्त लाल और सफ़ेद प्रदर मिट जाता है। दारू हल्दी के काढ़े को रोजाना सुबह शाम शहद में मिलाकर सेवन करने से श्वेत प्रदर और रक्त प्रदर दोनों मिट जाते हैं। रक्त प्रदर, गर्भाशय की शिथिलता के चलते उत्पन्न रक्त प्रदर में दारू हल्दी के काढ़े को शहद के साथ मिलाकर सेवन करने से लाभ मिलता है। ये श्वेत प्रदर में भी लाभकारी होता है। नाक के रोग, दारू हल्दी की जड़ के काढ़े से फुंसियों को साफ करने से नाक की फुंसियां ठीक हो जाती हैं। उपदंश, दारू हल्दी, रासना, पुंडरिया, मुलहठी, देवदार, अगर, कूट, इलायची को एक साथ मिलाकर बने काढ़े से उपदंश के घाव पर लेप करने से पूरा लाभ मिलता है। दारू हल्दी की छाल, शाखनाभी, रिसोत, लाख, गाय का गोबर, तेल, घी, दूध बराबर मात्रा में मिलाकर बारीक पीसकर लेप करने से उपदंश के घाव, सूजन, दर्द और जलन में लाभ मिलता है। नासूर, थूहर और आक, मदार के दूध को दारू हल्दी के चूर्ण के साथ बत्ती बनाकर गुदा के नासूर, जख्म बढ़ना में रखने से जल्दी आराम आता है। कामला, पीलिया का रोग, दारू हल्दी के फोंट में शहद मिलाकर पीने से कामला रोग, पीलिया रोग शांत हो जाता है। नाड़ी का घाव, दारू हल्दी, थूहर का दूध और आक के दूध को मिलाकर एक बत्ती बना लें। उसके बाद उस बत्ती को नाड़ी के घाव पर लगाने से नाड़ी के रोग में जल्द आराम मिलता है। टांसिल का बढ़ना, दारू हल्दी, नीम की छाल, रिसोत तथा इंद्रजौ को बराबर मात्रा में लेकर काढ़ा बनाकर सेवन करें तथा इस बात का ध्यान रखें कि काढ़ा 4 चम्मच से ज़्यादा न हो, क्योंकि ज़्यादा काढ़ा गले में खुश्की, गला सूख जाना पैदा करता है।